बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और साथ में इल्तिमास करते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि दरस निज़ामी से रिलेटेड कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करें तो फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जी नाज़रीन, अल मुहादसातुल अरबिय्या जो कि अरबी अदब की किताब है कि इसको पढ़ने से बंदे के अंदर अरबी के अंदर काफ़ी ज़्यादा महारत मिलती है, महारत हासिल होती है। अरबी के अंदर गुफ्तगू करना, गुफ्तगू को कैसे समझना, उसका कैसे जवाब देना है, तर्जमा कैसे करते हैं, तर्जमे के अंदर बंदे को महारत मिलती है। और अगर बंदा मेहनत और साथ में कर ले इजरा वगैरह की सरफ़ व नाव के हवाले से तो बंदे को इस हवाले से भी काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी इसके अंदर महारत मिलती है। तो इसका आज हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। तो हमारा जो अंदाज़ है वो सबक भी होता है और साथ में उस सबक की आगे जो तमरीन मश्क होती है उसको भी हल करने की हम कोशिश करते हैं। तो साथ में हम तरीक़ा जदीदा, हमारे यहाँ जो दर्जा ओला के अंदर पढ़ाई जाती है, तरीक़ा जदीदा बहुत ज़बरदस्त किताब है, 3 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है, वो भी हम किताब लेकर चल रहे हैं। और दर्जा सानिया के अंदर जो हमारे यहाँ पढ़ाई जा रही है तो इसको भी हमने शुरू किया हुआ है, अल मुहादसातुल अरबिय्या को। तो इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी हैं, कहानियाँ भी हैं, तो वो इंशाल्लाह आगे आएंगी। तो आइए बिला तख़ीर सबक का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा सबक है हुजरतुन नौमी। हुजरतुन नौम, सोने का कमरा या बेडरूम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। बेडरूम, सोने वाला कमरा, सोने का कमरा। अब हुजरतुन नौम, इसको आप मुज़ाफ़ इलैह बनाकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ख़बर बन जाएगी। शुरू में हाज़ ही, ठीक है, हुजरतुन ये मुअन्नस है तो शुरू में हाज़ ही ले आएँ, यानी हाज़ ही हुजरतुन नौमी, ये सोने का या बेडरूम है, यानी ये सोने का कमरा है या ये बेडरूम है। तो इस तरह जब मुब्दा निकालेंगे आप महज़ूफ़ तो एक जुमला तर्जमा भी एक बहुत ज़बरदस्त देगा, वाज़ेह तर्जमा मिलेगा और साथ में जुमला भी मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए आगे सबक का आगाज़ करते हैं। अब जो कुछ हमें तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है तकरीबन इसी के हवाले से हम बात करेंगे। कहते हैं अनामु फ़ी हुजरतिन नौमी अला सरीरी, मैं सोता हूँ, ठीक है। अनामु, मैं सोता हूँ, यह वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। मैं सोता हूँ फ़ी हुजरतिन नौमी, बेडरूम में, सोने वाले कमरे में मैं सोता हूँ। किस पर? अला सरीरी, चारपाई पर। उमूमन हमने तो शरीर का लफ्ज़ जो है इसका जो माना सीखा है वो चारपाई किया है, लेकिन याद रखिए इसका माना बेडरूम भी किया जाता है, बेड भी किया जाता है, ठीक है, बेड। तो मैं बेडरूम में, सोने वाले कमरे में बेड पर सोता हूँ या चारपाई, चूँकि हमारे सामने जो तस्वीर है इसमें बेड है तो इसलिए हम बेड ही इसका इस्तेमाल करेंगे, चारपाई भी कर सकते हैं। तो मैं सोने वाले कमरे में, बेडरूम में, बेड पर सोता हूँ, आराम करता हूँ। आगे कहते हैं वक़द वुदिया अला सरीरी हशीयतुन, तहकीक रखा गया है। वुदिया फ़िल माजी मजहूल का सीगा है, रखा गया है। तो क्या कहते हैं? अला सरीरी, बेड पर जो रखा गया है, हशीयतुन, किसको? वुदिया का ये नाइबुल फ़ल बनेगा, किसको रखा गया है? हशीयतुन कहते हैं गद्दी, फोम, मैट्रस, ठीक है, हमारे यहाँ इसको मैट्रस बोलते हैं। तो अगरचे ये लफ्ज़ इंग्लिश का है लेकिन ये हमारे यहाँ आम ख़वातीन वगैरह जिनका ये मामला होता है ना, फर्नीचर वगैरह इस तरह का मामला ख़रीदना वगैरह, तो बहुत ज़बरदस्त ये लफ्ज़ है मैट्रस, एक डिसेंट लफ्ज़ है। तो फोम भी कर सकते हैं, गद्दी भी कर सकते हैं। हशीयतुन, तहकीक बेड पर गद्दी, फोम या मैट्रस को रखा गया है। और क्या है इसके ऊपर? मैट्रस के ऊपर फिर क्या है? कहते हैं फ़ौक़हा, हशीयतुन, चूँकि मुअन्नस था तो फ़ौक़हा जो ज़मीर हा है ये मुअन्नस की तरफ जाएगी, हशीयतुन की। फ़ौक़हा मतलब हशीयतुन जो मैट्रस है इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? मुलाअतुन, क्या चीज़? चादर, ठीक है, चादर या बेड शीट जिसे कहते हैं वो रखी गई है। वविसादतुन, वविसादतुन, और उसके ऊपर क्या है? तकिया, ठीक है, सरहाना भी जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, सिरहाना, तकिया वगैरह, तो उसके ऊपर यह रखा गया है। यानी जो बेड है उसके ऊपर गद्दी, फोम, मैट्रस, जो तीनों नाम हैं जो भी आप ले लें ये है। तो इन जो मैट्रस है इसके ऊपर क्या है? तो उसके ऊपर 2 चीज़ें हैं, चादर और तकिया। अच्छा, आगे कहते हैं व अतगत्ता फ़ी शिताई बिल्लिहाफ़ी, मैं ओढ़ लेता हूँ,
फ़िशिताई सर्दियों में, मैं सर्दियों में बिल लिहाफ़ी लिहाफ़ को, मैं लिहाफ़ को रज़ाई को सर्दियों में ओढ़ लेता हूँ या उसके अंदर मैं छुप जाता हूँ सर्दी से बचने के लिए। आगे कहते हैं वबी हुजरतिन नौमी अरीकतुन व कुर्सियुन, कहते हैं बेडरूम के अंदर और को क्या क्या चीज़ें हैं, कहते हैं अरीकतुन डेस्क हैं, बेंच भी हैं, व कुर्सियुन और कुर्सी है यानी टेबल और कुर्सी है, अस्तरीहु अलैहिमा, मैं इस पर आराम करता हूँ, इस्तराहत करता हूँ। क्या फ़ी बादिल अहयान, यानी बाज़ औक़ात बंदा एक जगह मतलब आप बेड पर अगर बैठा रहेगा लेटा रहेगा तो बंदा बोर हो जाता है, थक जाता है, अक जाता है, तो फिर बंदा सीट चेंज करता है, कभी कुर्सी पर बैठ गया। तो इसी की यहाँ बात हो रही है, कहते बादिल यानी बाज़ औक़ात मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, कभी मैं डेस्क पर बैठ जाता हूँ, ठीक है, यह स्टूल वगैरह जो होता है, तो इस तरह मैं चेंज करता रहता हूँ। अच्छा आगे कहते हैं व मिसबाहुन युदीउ, इस बेडरूम के अंदर और क्या चीज़ है, कहते हैं मिसबाहुन चिराग है, युदीउ जो रोशनी देता है, रोशन करता है। अब ये अदा युदीउ, इसमें जो बाबी फ़ाल है, तो बाबी फ़ाल चूँकि मुतद्दी है, ठीक है, इससे मुतद्दी का माना मिलता है, तो इस तरह ये युदीउ जो है इसका ये माना नहीं करेंगे कि चिराग रोशन होता है, ना, रोशनी देता है, ठीक है, ये मुतद्दी वाला जब माना करेंगे तो किसी और को रोशन करना, ठीक है, खुद तो रोशनी होता है वो चिराग, लेकिन रोशनी कमरे को भी देता है, ठीक है। मिसबा चिराग कर लें तो चूँकि ये जो कमरा है ये डिसेंट है, तो इसको आप लाइट भी मुराद ले सकते हैं ना, कि लाइट है जो रोशनी देती है। अच्छा आगे आइए, कहते हैं वबिहा सिन सिवानुन, हाज मिर जाएगी, चूँकि ये मोनस है, और बेडरूम के लिए जो हमने लफ्ज़ सीखा हुजरतुन नौम, ठीक है, हुजरतुन नौम, तो ये भी मोनस था, तो इस वजह से ये ज़मीर मोनस की है। तो उसके अंदर और क्या चीज़ है बेडरूम में, कहते हैं सिवानुन, अलमारी है, एक अलमारी है, सिवानुन की जो तनवीन है ये तकलील के लिए है, यानी एक अलमारी है, तो बेडरूम के अंदर एक अलमारी है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, कहते हैं आदाऊ फ़ी ही, मैं इसमें रखता हूँ, ठीक है, आदाऊ ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है और यहाँ पर तालील हुई है, ठीक है, यहाँ वादाऊ, ठीक है, वादा उसका वादा इसका जो मादा था ना, वाओ दुआद आइन, तो ये मिसाल वावी था, तो इसके अंदर तालील हुई है। तो अब यहाँ पर मैं याद दहानी कराता चलूँ कि हम बाकायदा कुरान पाक के मुअल्लल सीगे, तालील वाले सीगे वो भी करने की सही कर रहे हैं। तो जो अहबाब शौक़ रखते हों, शौकीन हों सीगों के हवाले से, या जिनको परेशानी है कि यार सीगे क्यों नहीं आती मुझे, सीगों को कैसे करते हैं, तालील कैसे करते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक, पूरी एक प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है कुरानी सीगे के नाम से, ठीक है, तो उसको ज़रूर मुलाज़ा कीजिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आदा उफ़ी ही मलाबिसी, इस अलमारी में मैं अपना लिबास रखता हूँ, अपने कपड़े रखता हूँ। अब फ़ी ही की ज़मीर ये जो मुन्नस है और ये मुज़क्कर है, तो सिवानुन चूँकि मुज़क्कर था तो ये जाएगी सिवानुन की तरफ, फ़ी ही की ज़मीर, ये मुज़क्कर है तो वो भी मुज़क्कर, तो इसलिए ये आपने सीखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप जब इनको पहचानेंगे तो आपको मर्जे का भी पता चल जाएगा कि ये ज़मीर मुज़क्कर है कि मुन्नस है, जिसकी तरफ जा रही है वो मुज़क्कर है या मुन्नस है, किसकी तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो तर्जमा करते हुए भी आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा और आसानी होगी, ठीक है, आसानी इस हवाले से भी, तर्जमे के हवाले से भी होगी, आपको मज़ीद एक दिली कैफियत और दिली इत्मीनान होगा कि मुझे इतना पता है, ठीक है, और आपको किसी को बताते हुए भी कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं होगी, आप धड़ल्ले से तसल्ली के साथ जवाब दे सकेंगे कि ये किसकी तरफ जा रही है। तो ये बारहा आपने प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह जो अस्मा इशारा वगैरह होते हैं कि मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर आएगा, मुन्नस के लिए मुन्नस आएगा, ये मुज़क्कर है तो किसकी तरफ जा रहा है, मुशारुल मुन्नस है, ये मुज़क्कर है, तो ये तरीक़ा जदीदा का जो हमारे असबाक चल रहे हैं वहाँ पर भी डिटेल से हम ये पढ़ रहे हैं कि ये क्यों है। मिसाल के तौर पर अब यदून है, तो अब ये यदून तो मुज़क्कर है, लफ्ज़ देखें तो इसके अंदर मुन्नस की अलामतें कोई नहीं है, लेकिन जो तरीक़ा जिदा हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर सबक आया था कि हाज ही यदुन, ये एक हाथ है, तो ये हाज ही क्यों आया, ठीक है, तो फिर वहाँ पर इसका जवाब दिया गया है, तो ज़रूर वहाँ पर इसको मुलाहज़ा फरमाइए। अच्छा आगे कहते हैं व मिश जाबुन, ये अलमारी है, इसमें मैं कपड़े रखता हूँ, और इसमें क्या है, कहते हैं व मिश जाबुन, और इसमें किलियाँ हैं, हुक कह लें या हैंगर कह लें, उमूमन हमारे यहाँ ये हैंगर इस्तेमाल होता है इसकी लफ्ज़, कि जिनके अंदर कपड़ों को यूँ तय करके लटका दिया जाता है, मतलब डाला जाता है और फिर उसको आगे अलमारी के ऊपर लटका दिया जाता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, व मिश जबुन व अल्लिकु अलैहि बाद हाज़िहिल मलाबिसी,
कहते हैं और इसमें हैंगर हैं इस अलमारी के अंदर कि उन पर अलैहि उस हैंगर पर मैं लटकाता हूँ। उअल्लिकु उसर्रिफु वाहिद मुतकल्लिम का सिगा उसर्रिफु नुसर्रिफु उअल्लिकु मैं लटकाता हूँ उस हैंगर पर बाज़ कपड़े यानी जितने मेरे कपड़े हैं उनमें से बाज़ मैं उन पर लटकाता हूँ। वबिहा मिरआतुन और इसके साथ यानी अब ये फ़ी ही नहीं लेके आए, ठीक है, पीछे था फ़ी ही तो मतलब अलमारी के अंदर है और अब है बिहा। तो अब हमारे यहाँ आपने भी देखा होगा कि जो सेफ अलमारी होती है कपड़ों वाली तो उसके बाहर वाली तरफ बड़ा शीशा लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए बिहा ले गए ताकि वो साथ लगा हुआ है, अंदर नहीं होता, बाहर की तरफ लगा होता है। तो यहाँ पर ये हमें समझाया जा रहा है कि बिहा क्यों हमने लेके आए। अच्छा, कहते हैं इसके साथ शीशा भी लगा हुआ है। क्या मैं करता हूँ, इसका फ़ायदा क्या है, कहते हैं अनजुरु फ़ीहा इसमें मैं अपना मतलब मैं देखता हूँ। फ़ीहा अब मिरआतुन ये मुन्नस था तो यहाँ पर फ़ीहा फ़ी ही नहीं फ़ीहा लेके। अच्छा, आगे देखता हूँ तो और क्या कहता हूँ, तो देखकर मैं करता क्या हूँ, इसकी वजह आगे बयान कर रहे हैं। लाम से लामे ये कई है तो इसलिए लामे कई के बाद अन मुकद्दर होता है, ठीक है, इसलिए आगे इसने अमल भी किया है। वैसे तो सीगा आना चाहिए था उनज़्ज़िमु, ठीक है, उनज़्ज़िमु उसर्रिफु के वज़न पर, लेकिन उनज़्ज़िमा है, ठीक है। जिस तरह अन अमल करता है तो इसी तरह लाम भी अमल करता है, इसके अंदर अन मुकद्दर होता है। तो क्या होगा, लिउनज़्ज़िमा ताकि मैं एक मुनज़्ज़म कर लूँ, अपने कपड़ों को दुरुस्त कर लूँ, मलाबिसी ताकि मैं शीशे के अंदर उस आईने के अंदर देखकर अपने कपड़ों को सेट कर लूँ। कोई आगे पीछे या जिस तरह भी मतलब कोई कमी पेशी हो जाती है पहनते वक्त तो मैं उनको सेट कर लूँ। तो ये इसका मकसद बयान कर रहे हैं लाम से कि मैं शीशे के अंदर क्यों देखता हूँ। अच्छा, आगे देखते हैं, कहते हैं कि वक़द फुरिशा तहकीक बिछाया गया है, ठीक है, फुरिशा मजहूल का सिगा है तो तर्जमा भी उसी तरह करेंगे। तहकीक बिछाया गया है अला अर्दि हाज़िहिल हुजरती, अब बेडरूम की बात है तो उसी की तरफ ये हाज़ ही जाएगी ज़मीर। कहते हैं तहकीक बिछाया गया है अला अर्दी, अब अर्दी ये मुज़ाफ हो रहा है आगे की तरफ, ठीक है ना, इसलिए तनवीन नहीं लेके आए। अला अर्दी हाज़िहिल हुजरती बिसातुन जमीलुन, कहते हैं तहकीक इस कमरे की हाज़िहिल हुजरती इस कमरे की इस बेडरूम की ज़मीन पर बिछाया गया है किसको, ठीक है, फूरिश आगे नाइबुल फ़ाइल आएगा। बिसातुन जमीलुन किसको बिछाया गया है, बिसातुन कहते हैं चटाई को, या हमारे यहाँ इसको शीट भी कहते हैं ना, नीचे शीट बिछा लो, तो इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे तो इसका माना चटाई है। तो इसके अंदर कमरे के अंदर क्या बिछाया गया, खूबसूरत कालीन कह लें, चटाई कह लें या इस तरह का। तो वज़ुज्जिनत और इसको आरास्ता किया गया है, जीनत दी गई है, यहाँ पर भी मजहूल का सीगा है और मुन्नस का सीगा है, और इसको जीनत दी गई है ही तानुहा किसको, ही तानुहा इसकी दीवारों को, किससे, बिस्सूवरी तस्वीर से, ठीक है, सूरतुन कहते हैं तस्वीर को, सूर, ठीक है। तो अब ये उसकी जमा है सुवरु, ठीक है, बिस्सूवरी तस्वीर से। अब तस्वीर से मुराद इंसानों की तस्वीर नहीं है बल्कि यहाँ पर मतलब फूलों की, ठीक है, इसी तरह खाना काबा की तस्वीर लगा लें, ठीक है, इसी तरह रोज़ा मुनव्वरा की। तो इस तरह जो जायज़ तस्वीर है ना, यहाँ पर उनकी बात है कि जिनके अंदर जानदार वगैरह नज़र ना आ रहे हों या जिनकी इस्लाम ने मुमानत की है। क्योंकि जिस घर के अंदर या जिस जगह पर भी कुत्ता, तस्वीर वगैरह या जुम्बी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो वहाँ पर जिस कमरे में या जिस घर में ये तीन चीज़ें होती हैं तो हदीस पाक के अंदर ये फरमाया गया कि वहाँ पर अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। तो अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते जहाँ नहीं होते तो फिर वहाँ पर रहमत कहाँ पर आएगी। तो लिहाजा बहरहाल आगे देखिए, कहते हैं वइज़ा मा सहाउतु फिस सबाही नज़्ज़मल ख़ादिमु हाज़िहिल हुजरता, और कहते हैं वाइज़ा और जब मा सहाउतु मैं बेदार होता हूँ, ठीक है, जब मैं बेदार होता हूँ फिस सबाही सुबह में, यानी सुबह के वक्त, सुबह सवेरे फजर के वक्त मैं जब बेदार होता हूँ तो फिर क्या होता है, कहते हैं नज़्ज़फ़ल ख़ादिमु, जो खादिम है हमने नौकर रखा हुआ है या काम करने वाला रखा हुआ है तो वो क्या करता है, नज़्ज़फ़ा, ठीक है, तनज़ीफ़ से, नज़्ज़फ़ा युनज़्ज़िफ़ु तनज़ीफ़ मतलब सफाई सुथराई करना। हाज़िहिल हुजरता, तो वो खादिम इस कमरे की फिर सफाई करता है, सफाई करता है और क्या करते हैं, कहते हैं वफ़ातहा नवाफ़िज़हा, और वो खोलता है इसकी खिड़कियाँ, कमरे की जो खिड़कियाँ हैं वो खोल देता है। क्यों, अब लाम से आगे इसकी इल्लत बयान करेंगे क्यों खोलता है। कहते हैं लितादखुला हशमसु, कहते हैं ताकि दाखिल हो हा इस कमरे में अशमसु धूप,
ठीक है। वैसे तो अशम्स सूरज को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरज नहीं बल्कि सूरज से जो लाजिम है यानी धूप वो मुराद है। यह सर्दियों की बात होगी, ठीक है। गर्मियों के अंदर तो अमूमन ऐसा नहीं होता, या सुबह सवेरे चूँकि मतलब धूप नहीं होती उस तरह की, मतलब क्या कहते हैं गर्मी, तो इसलिए यहाँ पर ये सुबह का मतलब ये शम्स मुराद है। अब यहाँ पर भी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया लामे कई, ठीक है, यहाँ पर भी लामे कई अन मुकद्दर होगा, तो इस वजह से तदखुलू, ठीक है, दाखला यदखुलू नासरा यंसु आपने पढ़ा है, तो यही लाम पर दम्मा थी तो इसने आकर नसब दे दिया, तो अन मुकद्दर था, ठीक है। लितादखुला हशम्सु, ताकि कमरे में ताज़ा हवा आए, रोशनी आए, ठीक है, इस तरह के माना में आप करेंगे। वयदखुला, अब यहाँ पर उसका अतफ हो रहा है, लाम जो पीछे गुजरा ना, तो वाओ का उस पर अतफ हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर भी इसने अमल किया, यादखुलू को यादखुला कर दिया। व यादखुल हवा उन नज़ीफ़, और इसमें हवा दाखिल हो, ठीक है, नज़ीफ़ मतलब साफ़ सुथरी, इसके अंदर हवा दाखिल हो जाए। तो अब तादखुलू जो पीछे वो मुन्नस था, यादखुलू यहाँ मुज़क्कर है, तो ये क्यों है? तो आपने ये भी नाहव के अंदर ही पढ़ा होगा, जहाँ पर मुन्नस की आपने सबक पढ़ा ना, तज़कीर व तनीस वाला, मुज़क्कर मुन्नस वाला, तो आपने वहाँ पर चंद अल्फाज अगर निसाबुन नाहव पढ़ी है, ठीक है, हो सकता है जो आपने किताब पढ़ी उसके अंदर भी ये मिसालें दी गई हों कि बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जो मुन्नस इस्तेमाल होते हैं, तो उनके अंदर मतलब ये शम्स भी आता है ना, अगर जिसके अंदर अलामत नहीं है मुन्नस की, तो ये शम्स, ये मुनसे समाई आप मुराद लेंगे इसको, कि इसलिए यहाँ पर मतलब सुनी सुनाई, समाई मतलब और अहले अरब से सुना हुआ है कि ये इसके लिए मुन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये इसका फ़ेल भी मुन्नस आया, ठीक है। अब आगे यदखुलू है, तो ये क्यों है? तो इसकी जो आगे फ़ाइल है वो अल हवा, तो ये मुज़क्कर इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ये फ़ेल मुज़क्कर लेके आए। तो ये था हमारा सबक। आगे आइए इसकी मश्क पर भी एक नज़र डालते हैं। अस्इलतुन, सवालात। तो सवाल नंबर 1 है, कहते हैं अजीब अम्मा याती। अजीब ये अकरीम के वज़न पर, ठीक है, बाब इफ़ाल से अमर का सीगा है, इसके अंदर भी तालील हुई है, ठीक है। जीम वाओ जो बा इसका मादा था, अजाबा युजीबु, अजविब अकरिम, ठीक है। तो फिर इसके अंदर तालील हुई, तालील के हवाले से मैंने पहले आपको अर्ज़ कर दिया कि हमारा एक बाकायदा इस पर एक सबक जारी है सीगों के हवाले से। अच्छा, तू जवाब दे अम्मा। अब यहाँ पर ये अन था, आइन नून, तो आगे माँ अलहदा था, तो फिर इनको आपस में इदगाम कर दिया गया, आपस में मखरज के कुर्ब की वजह से। अम्मा याती, तू जवाब दे आने वाले सवालों के। तो हा तक ये यानी अलिफ बा जीम दाल हा, ये सवालात हैं, तो आइए इनके जवाबात भी देते हैं। ऐना तनामु, तू कहाँ सोता है? अनामु तनामु, तू कहाँ सोता है? तो इसका जवाब आपने अनामू के तौर पर देना है, ठीक है। सवाल किया तुम कहाँ सोते हो, तो जवाब क्या देना? मैं सोता हूँ। तो मैं सोता हूँ, तो उसके लिए तर्जमा आप क्या किया? मैं सोता हूँ, यानी मुतकल्लिम की बात, अपनी बात कर रहा है, तो इसलिए सीगा भी उसी हिसाब से लेके आएंगे। अनामु फी हुजरतिन नौमी, ठीक है। अब सबक पढ़ लिया आपने, सबक पढ़ने के बाद जब आप मश्क करने आए, तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि ये मश्क जब आप कर रहे हो तो ख़ुद ज़हन में ज़ोर लगाएं कि इसका जवाब क्या बनता है, ठीक है, पीछे देखे बगैर। अगर नहीं भी जवाब बन रहा, फिर भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जुमला बनाएं ज़रूर, ठीक है। बनाने के बाद वो लिखा रहने दें, ठीक है। तो फिर आप सबक को पीछे खोल कर उसको चेक करें और फिर वो लिखें जो वहाँ पर सही लिखा हुआ है, ताकि अगर 5-6 सवाल हैं तो अगर एक आधा भी आपका सही होता है शुरू में, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके फिर सही होना शुरू हो जाएंगे, और फिर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि आपकी मश्क भी सारी सही हो रही होगी, सारे सवालात भी सही हो रहे होंगे, आप दूसरों के भी सवालात चेक कर रहे होंगे, तो ये फिर एक माहौल बनेगा। तो अगर अभी से आप सुने सुनाए सवालात जवाबात देकर सुनकर सारे हल कर लेंगे, तो ये आपको वो कमा हुकू फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मेरा छोटा सा आपने मशवरा ज़रूर ये इसको अमल में लाना है, तो इंशाल्लाह आप इसका फ़ायदा बहुत जल्द देखेंगे। अच्छा, इसका जवाब क्या है? अनामु, मैं सोता हूँ, फ़ी हुजरतिन नौमी, बेडरूम में, ठीक है, सोने वाले कमरे में। आगे है अला अय्यि शैइन तनामु, सोते तो हो, फिर ये बताओ कि सोते किस पर हो। अला अय्यि शैइन तनामु, तुम किस चीज़ पर सोते हो? तो अब हमने ये भी पीछे पढ़ा है किस पर सोता है, अल सरीर, ठीक है। तो पीछे जुमला फिर सारा उसी तरह आपने लिख लेना, अनामु फ़ी हुजरतिन नौमी अल सरीरी, मैं चारपाई पर, बेड पर सोता हूँ, आराम करता हूँ।
अच्छा, आगे सवाल नंबर जीम है बीमा, ठीक है, बीमा तता गत्ता फी शिताई, तुम जो सर्दियों में क्या चीज़ ओढ़ते हो, किसको ओढ़ते हो, क्या ऊपर लेते हो। अब यहाँ पर एक मैं छोटी सी आपको एक नई बात बयान करूँ कि ये बा जो है ये जार है, ठीक है, हरूफ जारा में से है। जो हरूफ 17 आपने पढ़े ना, हरूफ जारा 17 है, तो उनमें से बाओ ताओ काफो लामो, ये जो पूरा आपने शेर पढ़ा है तो बा शुरू में आई, ठीक है ना, बा, तो ये हरूफ जारा में से है। तो अब इसके बारे में कायदा रखिए, ये जो असल में जो बा के साथ है मीम, ये असल में था मीम अलिफ मा, ठीक है, जिस तरह हा सवाल नंबर देखें ना, सवाल नंबर हा एंड में मल्लाजी, ठीक है, तो ये पूरा मीम अलिफ मा लिखा हुआ ना, तो ये भी इसी तरह ही था, मा ततगत्ता फी शिताई। लेकिन जो बा आया है, इस बा के आने की वजह से वो अलिफ हज़फ हुआ है। तो ये कायदा क्या है, तो ये कायदा आपने उम्मीद करता हूँ कि नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ी कुतुब में हमने देखा था। तो हो सकता है जो आपने किताब इब्तदाई पढ़ी हो उसके अंदर आ गया हो, लेकिन हमने इब्तदाई कुतुब के अंदर मुझे नहीं याद जो हमने पढ़ा हो। बहरहाल मैं यहाँ पर अर्ज़ कर देता हूँ कि ये जो बा है ना, ये है हरफ जार। तो हरूफ जारा में से कोई भी अगर जो हरूफ इस्तिफ़ाम है, मतलब हरूफ इस्तिफ़ाम जिन हरूफ के ज़रिए सवाल किया जाता है, ये भी बाकायदा एक सबक आपने पढ़ा हुआ होगा नाहव के अंदर कि हरूफ इस्तिफ़ाम, ठीक है, असमाए इस्तिफ़ाम, हरूफ इस्तिफ़ाम, तो उनकी बात हो रही है कि हरूफ इस्तिफ़ाम पर अगर हरफ जार आ जाए तो उसकी अलिफ को हज़फ कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर कायदा लगा कि बा आया तो बा की वजह से मीम अलिफ मा जो था उसकी अलिफ हज़फ कर दी गई। तो ये छोटा सा और बहुत दिलचस्प और नया कायदा था, मैंने यहाँ पर अर्ज़ कर दिया। तो इसके बारे में इसका जवाब क्या है, जो ततगत्ता फी शिताई, तो हमने क्या पीछे पढ़ा था, वो लिहाफ रज़ाई लेता है। तो उसी तरह आपने जवाब लिख देना है कि आता गत्ता, मैं ओढ़ता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ सर्दियों के अंदर, बिल लिहाफी, किसको, रज़ाई को। आगे सवाल नंबर दाल, अला अय्यि शैइन तुअल्लिकु मलाबिसका, ठीक है, तू किस शय पर, किस चीज़ पर लटकाता है। तो अल्लिकु तुसर्रिफु, ये खिताब का सीगा आएगा, ठीक है, मुखातब का, ठीक है, अपने कपड़ों को कहता है तो किस चीज़ पर लटकाता है, टांगता है, लटकाता है, कहते हैं वो अल्लिकु। तो इसके बारे में आपने जवाब पढ़ा है कि वो हैंगर पर लटकाता है। तो हैंगर का लफ्ज़ जो है इसके लिए आपने क्या सीखा, मिशजबुन, ठीक है। तो ये चंद नए अल्फाज आप सीख लेंगे ना, तो ये सारे जुमले बनाने आपके लिए आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर रज़ाई को लिहाफ कहते हैं, तो ये अगर आपको लिहाफ याद हो गया तो सारा जुमला आप सारा खुद बना सकते हैं, क्योंकि आधा सवाल तो मतलब सवाल के अंदर जवाब है और एक जुमला जो नया सीखना लिहाफ रज़ाई। इसी तरह पीछे शरीर गुजरा था, तो वो भी आप बेड के लिए जो चारपाई के लिए इस्तेमाल होता है, इसको आप याद कर लें, बकिया सवाल के अंदर ही आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है कि सारा सवाल मौजूद है जवाब, लेकिन मिस जबुन जो किल्ली या हैंगर हमने इस्तेमाल लफ्ज़ सीखा, तो ये आपको अगर याद है तो सारा जुमला आप आराम से बना सकते हैं। तो उअल्लिकु बाद हाज़िहिल मलाबिसी, मैं लटकाता हूँ, उअल्लिकु उसर्रिफु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, मैं लटकाता हूँ क्या, किस पर, कहते हैं बाज़ मलाबिस को, अला मिस जबिन, ये जो हैंगर हैं इनमें अपने बाज़ कपड़ों को लटकाता हूँ। आगे सवाल नंबर हा, कहते हैं मल्लज़ी युफ़रशु अलल अर्दिल हुजरा, कहते हैं उस कमरे की ज़मीन पर आप किस चीज़ को आपने बिछाया हुआ है, ठीक है, किसको बिछाया गया है। तो उसका भी जवाब हमने पढ़ लिया है कि बिसातुन जमीलुन, जो पीछे हमने लफ्ज़ सीखा था। कहते हैं वक़द फुरिशा अला अर्दि हाज़िहि हुजरती बिसातुन जमीलुन, कि इस कमरे के अंदर क्या बिछाया गया है, खूबसूरत कलीन या चटाई या आप शीट कह लें। तो इस तरह का माना आप करेंगे, जुमला बनाएंगे तो ज़बरदस्त बन जाएगा। आगे सवाल नंबर 2, मा फ़ाइदतु कुल्लि मिम्मा याती, आने वाले जो अल्फाज नीचे लिखे हुए हैं कहते हैं इनका क्या फ़ायदा है। अब मा फ़ाइदतु, अब ये मुज़ाफ़ था तू, ठीक है, इस पर रफ़ा था, मुज़ाफ़ हो रहा था आगे, तो इसलिए आगे कुल्लिन है, ठीक है ना, कुल्लिन। तो आगे चूँकि इसका मतलब इदगाम करना था तो इसलिए इसको कुल्लिम पढ़ेंगे। मा फ़ाइदतु कुल्लि मिम्मा याती, तो मिम्मा के बारे में मैंने ऊपर भी अर्ज़ कर दिया, जिस तरह अम्मा, तो इसी तरह यहाँ मिन मा, यानी ये जो आ रहे हैं लफ्ज़ मिम्मा याती, तो ये मतलब जो आने वाले अल्फाज हैं इनमें से हर एक का फ़ायदा बयान करें। तो अल मिस जबू, तो इसके लिए हमने क्या तर्जमा किया था, हैंगर, किल्लियाँ, ठीक है, तो मतलब किल्ली भी होती है ना जिसके ऊपर लटकाते हैं, और ये जो हैंगर प्लास्टिक के होते हैं। तो
इनके यहाँ पर फ़वाइद हमें कह रहे हैं कि बताओ फ़ायदे क्या हैं, तो इनके आप फ़ायदे बयान करते हैं। किल्ली या हैंगर किसके लिए होता है? कपड़े लटकाने के लिए। तो यहाँ पर उसी तरह जुमला जो हमने जवाब अभी बनाया उसी तरह आप लिख सकते हैं। उअल्लिकु बाद हाज़िहिल मलाबिस अला मिसजबिन, ठीक है। आगे है अल हशियतु, तो इसके माना इसका हमने तर्जमा क्या सीखा? बेडशीट, ठीक है ना। फोम, बेडशीट नहीं मैट्रेस, इसके बारे में हमें मैट्रेस, फोम या गद्दे, ठीक है, ये सीखा था। तो इसका क्या फ़ायदा है? यहाँ कहते हैं फ़ायदा बयान करो। तो कहते हैं इसका फ़ायदा ये है कि जो बेड होता है या चारपाई होती है तो वो अमूमन बंदे को मतलब तकलीफ़ देती है। बेड अब लकड़ी का होता है, नीचे से फट्टे होते हैं, तो अगर ना बिछाएंगे तो तकलीफ़ होती है। तो अब कहते हैं उसके ऊपर बिछाया जाता है, फ़ायदा मज़ीद उसको मतलब फ़ायदा होता है बंदे को नरमी वाले से। कहते हैं कद वूदी अला सरीरी हशियतुन, इसको कहते हैं कि ये जो बेड होता है तो इसके ऊपर बिछाया जाता है। आगे अस्सिवान अलमारी है, तो इस हवाले से बात करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। तो इस पर कपड़े लटकाए जाते हैं, इसका भी जवाब पीछे हो चुका है, फिर मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आदा उ मलाबिसी फ़िस्सवानी, ठीक है, फ़िस्सिवानी, तो मैं अलमारी में अपने जो कपड़े हैं उसको रखता हूँ। अच्छा, आगे बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अजीब फ़ी मा ला यकिल्लु अन सतरिन अम्मा याती, कहते हैं तू जवाब दे फ़ी मा उन चीज़ों के बारे में, यानी जो चीज़ें आ रही हैं जो सवाल ला यकिल्लु, ठीक है, यकल्ला यकिल्लु, जिस तरह कहते हैं ना कलील, थोड़ा होना, कम अज़ कम, तो यहाँ पर माना करेंगे कम अज़ कम, ठीक है। यकिल्लु पढ़ेंगे दाराबा यदरिबु से, कम अज़ कम कहते हैं कम अज़ कम। ये जितने भी कहते हैं नीचे लफ्ज़ आया है माज़ा या अमल खादिम, मतलब खादिम क्या करता है, कहते हैं इसके बारे में कम अज़ कम एक सत्र आपने जवाब देना, यानी एक लाइन आपने लिखनी है कम अज़ कम एक जवाब की। तो मतलब खादिम क्या करता है इसके बारे में आपने आखिर के अंदर सबक के आखिर में पढ़ा है, तो वही आप लिखते हैं। अगर ज़बानी याद है और नहीं याद तो फिर वहाँ से लिख लें और इसको अच्छी तरह अज़बर कर लें ताकि पेपर वगैरह में आपको आसानी हो। कहते हैं जवाब में आप ऊपर से भी देख सकते हैं, नज़फ़ल खादिम हाज़िल हुजरा, इस कमरे को हुजरे को खादिम साफ़ सुथरा करता है। व फ़ातहा नवाफ़िज़हा, और किसकी खिड़कियाँ खोल देता है। क्यों खोलता है? आगे फिर हमने इसके दो फ़ायदे सुने थे। लितुद खिला लितादुखुला शम्स, ताकि इसमें दाखिल हो धूप दाखिल हो, व यादुखुला हवा नज़ीफ़, और साफ़ सुथरी इसके अंदर हवा दाखिल हो। तो जी नाज़रीन, ये आज का हमारा सबक पूरा हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला हमें शक्के सदर नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमारे हाफ़िज़े मज़बूत बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।